माय यूट्यूब चैनल आशीष लर्निंग क्लासेज। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि कक्षा 10 के सिलेबस आज हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो चलिए कक्षा 10 का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। पार्ट सिलेबस कक्षा 10 का सिलेबस स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 से, अध्याय 2 से, जिसका नाम है बहुपद। आज हम बहुपद के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उसके बाद हम कल आपको बताएंगे बहुपद के एक एक अध्याय को हम खत्म करेंगे पूरी कॉन्सेप्ट के साथ। आइए चलते हैं, हम इसको पढ़ सकते हैं। बहुपद पहले नंबर इसका अध्याय 2, इसका नाम है बहुपद। तो बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, हमें समझेंगे। देखिएगा, बहुपद यह एक से अधिक पदों वाला बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। बीजीय व्यंजक यानी जो बहुपद उसे कहते हैं जैसे कि x है, y है, z है, कुछ भी हो, इसका जो घात होता है ये तो बताता है कि त्रिघात बहुपद है, द्वितीय घात बहुपद है, कि प्रथम घात बहुपद है, कि रैखिक समीकरण कैसा है, ये तो बताता है। उसके बाद मतलब कि ये सब सारी चीजें इसके उदाहरण है। जैसे कि लिखा है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, फिर कामा लिखा गया है या ए एक्स का क्यूब, ये सब क्या है, बहुपद के उदाहरण है। उसके बाद देखेंगे बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं। हम तो पढ़ते आए हैं, तो जानते भी हैं, पहले पिछले कक्षा में पढ़े होंगे हम क्लास में। उसके बाद देखिएगा बहुपद, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार जैसे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चौथी घात बहुपद। देखो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जैसे लिखा गया है, हम आपको बता रहे हैं जैसे लिखा गया है बहुपद किसका है। जैसे क्या लिखा गया है, जैसे लिखा गया है ए, लिखा गया है जैसे x प्लस वाई, ये क्या है, रैखिक बहुपद। क्योंकि देखिए रैखिक बहुपद उसे कहते हैं कि जो चर पद होता है, चर पद का घात एक होगा। जिसका घात नहीं लिखा रहता है उसे हम एक ही मानते हैं। जिसका घात एक हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए इसका, इसमें देखिए घात है इसका, यानी ये क्या है, रैखिक बहुपद। जैसे लिखा गया है 2y प्लस z, ये भी रैखिक बहुपद है। क्योंकि देखिए इसका भी घात एक है, इसका भी घात है। अचर, हमको अचर शब्द से नहीं मतलब है, हमसे मतलब है कि चर पद कैसा है, उसका घात कितना है। तो उसके बाद देखिएगा द्विघात बहुपद, जैसे लिखा गया है x स्क्वायर प्लस 2, इसमें देखिए x का घात कितना है, 2। यानी जब जिसका घात 2 हो, ऐसा चर जिसमें सबसे बड़ा घात 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए लिखा गया है x का स्क्वायर प्लस 2, जिसका देखिए सबसे बड़ा घात क्या है, 2, इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए जैसे y का स्क्वायर प्लस 6 का x प्लस 2, ये भी क्या है, रैखिक द्विघात बहुपद है। क्योंकि इसके घात कितना है, 2। सबसे बड़ी घात जो होगी वही बहुपद कहलाएगी। बहुपद मतलब अनेक पद, चाहे जितने पद हों, उससे हमसे नहीं मतलब है। बहुपद पद पद चाहे जो हो, लेकिन बहुपद देखिएगा, आपको सब सारी चीजें पता है। उसके बाद देखिएगा त्रिघात बहुपद जैसे कि जिसका सबसे बड़ा घात 3 से ज्यादा घात बड़ा ना हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि देखिए आप लिखा 3x क्यूब प्लस वाई प्लस 3, तो देखिए सबसे बड़ा घात क्या है, 3, तो ये क्या रहेगा, त्रिघात बहुपद। उसके बाद जैसे लिखा गया है 2x स्क्वायर प्लस 5y घात 3, तो ये क्या कहेगा, त्रिघात बहुपद। ये 2 से नहीं मतलब है, हमको देखना है सबसे बड़ा घात कौन सा है, तो जो सबसे बड़ा घात रहेगा उसी को हम मानेंगे वो कितने घात बहुपद है। ठीक, उसके बाद देखिएगा चतुर्थ घात बहुपद, यानी जिसका घात सबसे बड़ा घात, जिस बहुपद का सबसे बड़ा घात 4 होगा, उसे हम चतुर्थ घात बहुपद कहेंगे। जैसे कि लिखा गया है 2x स्क्वायर प्लस 6y घात 3 प्लस 2x घात 4, तो ये क्या है, चतुर्थ घात बहुपद। क्योंकि देखिए इसका x स्क्वायर प्लस y का घात 3 फिर प्लस 2x का 4, यानी सबसे बड़ा घात क्या है। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए अब देखते हैं हम कि इसका उदाहरण देख लेते हैं। जो परिभाषा पढ़े कैसे क्या करेंगे, हम उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे देखिएगा ये लिखा गया है x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो देखिए सबसे बड़ा घात क्या है, देखा एक तो ये तो मान लो अचर पद है, ये तो चर पद है, ये भी चर पद है, तो चर पद हमको देखना है। ठीक, देखिएगा ये तो मान लो पूरा बहुपद है, ये सब क्या है, बहुपद के पूरे उदाहरण है। तो उदाहरण में ये सब बहुपद के उदाहरण है। बहुपद में हमको यह देखना है कौन सा बहुपद है,
रैखिक समीकरण है कि रैखिक बहुपद है कि द्वितीय घात बहुपद है, तृतीय घात बहुपद है, कौन सा घात बहुपद है ये देखना है हमको। तो चलिएगा देखिएगा, इसका देखिए घात 1 है, इसका घात 2, तो सबसे बड़ा घात यही है, तो इसे हम दो घात बहुपद कहेंगे क्योंकि इसका घात कितना है 2, तो द्वितीय घात बहुपद रहेगा। क्या कौन सा घात रहेगा? द्वितीय घात बहुपद। उसके बाद देखिएगा इसमें लिखा गया 4 प्लस x 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 7। इसमें देखिएगा 2 इसका भी घात है, 2 इसका भी घात है, तो हमसे ये नहीं मतलब है कि 2 की घात कितना है, एक इसका कितना घात है हमको ये देखना है कि सबसे बड़ा घात कौन है। देखिए इसका भी घात बराबर है, इसका घात बराबर है, यानी इसका भी 2 है, इसका भी द्वितीय घात, ये भी बहुपद होगा। ये भी कौन सा बहुपद है? द्वितीय घात। उसके बाद देखिएगा इसका लिखा गया है 4 प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। तो देखिएगा इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है? ये वाला है। देखिए इसका x घात 1 है, इसका x घात 2 है, तो सबसे बड़ा घात यही होगा, यानी ये भी क्या है, कितना लिखा गया है 2, तो ये भी क्या है? द्वितीय घात बहुपद, द्वितीय घात बहुपद। उसके बाद देखिएगा उसके बाद लिखा गया 6x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब माइनस 2। तो इसमें देखिएगा इसका घात कितना है? 2, इसका घात कितना है? 3 लिखा गया है। x घात 3 है, x घात 2, तो सबसे बड़ा क्या है? कौन सा है? यही वाला है ना, इसका घात कितना है? 3। तो ये कौन सा बहुपद है? त्रि घात बहुपद, त्रि घात बहुपद। उसके बाद देखिएगा इसमें लिखेगा 3x का स्क्वायर माइनस 4 का 3x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 5x का घात 4, यानी चतुर्थ घात बहुपद है। कौन सा जो होता है? चतुर्थ, क्योंकि सबसे बड़ा घात कौन सा है? 4, चतुर्थ घात बहुपद। उसके बाद देखिएगा इसमें देखिएगा x का पावर 1 है, यहाँ पर x पावर 2 है, यहाँ पर x पावर 3 है, सबसे बड़ा घात यही है, तृतीय घात बहुपद हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है x का 4 फिर प्लस 2x का 3 फिर प्लस 2x प्लस 2। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा घात कौन सा है? 4 है, तो x घात कितना है? 4 है, तो सबसे बड़ा घात ये है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है चतुर्थ घात बहुपद हो जाएगा। तो चलिएगा आप समझ में आया होगा। उसके बाद हम कल प्रश्नावली अगले वीडियो में हम आपको कल प्रश्नावली 2.1 हम आपको पूरी सवाल बताएंगे आपको। आज चलिए, इसलिए थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे तक बढ़ाइए, आप और बच्चों को सहायता कीजिए। जय हिंद, जय भारत।